कि निश्चित रूप से भाई तेजस्वी के प्रति लोगों का लगाव है, जन समर्थन है और 2025 में दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि भाई तेजस्वी को सरकार बनने से रोक दे। युवाओं को कलम फेंक कर बांट रहे हैं तो तेजस्वी के संस्कार नजर आते हैं। तो पहले ये गुजरात मॉडल पर काम किया, गुजरात मॉडल पर काम करके वहाँ जो है सरकार बनाए, जिसमें जो है पूर्व सांसद जाफरी साहब के खून से जो है इनकी जो है एक तरह से हाथ रंगे हुए हैं। उनकी खून की होली खेल के वहाँ गुजरात में जो सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी जी की, उसकी जो है उसके रणनीतिकार यही थे। और फिर जो है यहाँ भी आकर भाजपा और जो है जदयू के गठबंधन की सरकार बनाने के लिए अमित शाह के इशारे पर आए। यहाँ भी जो है वो उसमें कामयाबी माने इसमें बनाने में लगे रहे। और उनका जो है नक्शा, जो जितनी गाड़ियाँ जितने घूम रही हैं, वो कहीं से तो फंडिंग हो रहा है। तो फंडिंग या तो पूर्व सांसद जो है पूर्णिया के, उनकी सर कंपनी है उनकी, तो उनकी कोई कंपनी नहीं, पूर्व सांसद जो है की कंपनी है। भाजपा के जो बड़े कद्दावर नेता हैं, जिनका अंबानी अडानी के साथ अलायंस पार्टनर हैं, उनके साथ काम न चल रहा है। और वही नहीं धन्ना सेठ लोगों को ये पैसा, गाड़ी 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार मोटरसाइकिल गाँव में दौड़ रहा है, पीली पीली गाड़ियाँ जहाँ दी रखिएगा वही नजर आ रहा है। ये भाजपा की बी टीम है और हमारे वोट को बिखराव करके सत्ता पर जाने से भाई तेजस्वी को रोकने की एक साजिश है, जिसको जनता समझ रही है। इनको नाकाम करे। 10,000 इलेक्शन से पहले देंगे और 20,000 इलेक्शन जीतने के बाद। माई बहन योजना के नाम पर हम लोग जो फॉर्म भरवा रहे थे कि हम लोगों को 2,000 रुपया देंगे, गैस सिलेंडर हम लोग जो है 600 रुपये में देंगे जो 1100 है, हम युवाओं को रोजगार देंगे, तो ये ब्लूप्रिंट इन लोगों के पास कुछ नहीं था। तो वो सरकार हमारा नकल करने लगी और उसके बाद देखा देखी ये जो है बेचारे आए हुए हैं जो बी टीम, तो वहीं से इशारे पर काम कर रहे हैं। पहले बाप बने, फिर माई बनी, अब बेटा, ये कैसे होगा? उनके यहाँ जो राजनाथ सिंह के बेटे एमएलए बनते हैं, अमित शाह के बेटे जो है जय शाह जो है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष जो बने हुए हैं, वो क्या हैं आप ही बताइए। यहाँ जो है अशोक चौधरी की बेटी जो है एमपी बनती है, तो वो क्या है। जो भी नेता हैं यहाँ, वो एक भी बाकी हो तो बता दीजिए। सब अभी नई नई पार्टी है ना सर, अभी तो उनका परिवार कहीं पे, अभी तो वो लोग सत्ता में आएंगे, उसके बाद ना फिर आगे की रणनीति। किनकी सत्ता में आएंगे? कौन सत्ता में? जन स्वराज तो ये अता पता नहीं रहेगा भाई मेरे। ये तो वो पूर्व सांसद के कंधे पर बैठ के उसी के बंगले में रहता है वो आदमी, समझे। और सब वहाँ से भाजपा की हैंडल हो रहा है, पूरे देश के भाजपा के लोग वहाँ जुट रहे हैं और वहाँ से हैंडल होकर ये सब काम हो रहा है। क्या माइनॉरिटीज़ को मुखिया को तोड़ो, वहाँ लड़ा दो, वहाँ जो है जादव को लड़ा दो, वहाँ इसको लड़ा दो, ये साजिश चल रही है। अच्छा, माइनॉरिटी के लिए तो उन्होंने बड़ा दरवाज़ा खोल दिया, अभी से ये ऐलान कर दिया कि 40 सीट देंगे मुसलमानों को, और आप लोगों ने तो अभी तक ऐलान 50 सीट दे सकते हैं, मैंने इसलिए कि खाली हम लोगों के वोट को वोट कटवा बना के। कि माइनॉरिटी को इस बार महागठबंधन, पूरी महागठबंधन कितनी सीट देने जा रही है? उसके अधिकार जो उसका परसेंटेज उससे ज़्यादा देने जा रही है, आप इत्मीनान रहिए। जितनी आबादी उससे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन के लोग माइनॉरिटीज़ को नहीं देंगे तो आरएसएस देगा। अनवर आलम उसमें शामिल हैं? वो तो नेता तय करेंगे ना, नेता जानते हैं। हम लोग तो संगठन के आदमी है, संगठन में काम कर रहे हैं, संगठन में ही काम करते रहे। जी जी, मिले ना मिले, जो मिलेगा, जो नेता का फरमान होगा उसको अमली जमराम हम लोग पहनाएंगे। तेजस्वी यादव अभी बिहार अधिकार यात्रा पे थे, लगातार लोगों के बीच जा रहे थे और जिस तरीके से जन सैलाब देखा गया, खासकर तेजस्वी यादव के पीछे, खासकर युवाओं की बात करें तो युवाओं की लाखों की संख्या उनके पीछे एक जो भीड़ लगा के चल रही थी और जो युवाओं में एक उत्साह नजर आ रहा था, खासकर राजद महागठबंधन को लेकर, वो देखने लायक था। जिस तरीके से बिहार अधिकार यात्रा पे थे तेजस्वी यादव और जो लगातार युवाओं का जो एक भीड़ देखा जा रहा था, क्या कहेंगे इसको? देखिए, मुझे लगता है कि भाई तेजस्वी का जो अधिकार यात्रा था, चाहे इसके पहले वोट अधिकार यात्रा जो राहुल जी के साथ थे, अपार जन समर्थन था। और वो अपार जन समर्थन इस बात का जो है संकेत दे रहा है कि 2025 में भाई तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। इसलिए कि चाहे युवा हो, माँ हो, बहन हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अबला हो और
स्वर्ण जाति के तमाम लोग हों, वो तमाम लोग जो है संगठित होकर जो है भाई तेजस्वी को रोजगार के रूप में देखना चाहता है। उनके वादे को जो है पर भरोसा कर रहा है। माँ बहन योजना हो, चाहे गैस सिलेंडर का मामला हो, युवाओं को रोजगार का मामला हो, किसानों के बीज मुहैया का मामला हो, तमाम जगहों पर, चाहे अस्पताल के जो है निरीक्षण के जो है मामले हों, उन तमाम अस्पतालों में बेहतर जो है इलाज की व्यवस्था का मामला हो, इन सवालों को जो भाई तेजस्वी ने 17 महीने के कार्यकाल में किया है और उसके बाद उनकी लगातार उस पर जो है एक सोच रहती है, जो घोषणा पत्र में भी उन्होंने शामिल किया है, इससे पता चलता है कि निश्चित रूप से भाई तेजस्वी के प्रति लोगों का लगाव है, जन समर्थन है और 2025 में दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि भाई तेजस्वी को सरकार बनने से रोक दे। मगर कुछ लोग इस बिहार अधिकार यात्रा पे कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर ले, अगर एक जो नई नवेली पार्टी है और नई नवेली पार्टी के जो मालिक हैं, जो संयोजक है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से युवाओं को कलम फेंक कर बांट रहे हैं तो तेजस्वी के संस्कार नजर आते हैं और इस बार 9वीं फेल को लोग रिजेक्ट करेंगे और इस बार राजा का बेटा जो है धराशायी होगा। देखिए, जो इस बात की आलोचना कर रहे हैं वो किसी तरह से कोई पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं, वो एक प्रोफेशनल आदमी थे। पार्टी को किसी के बुनियाद पर वो खड़ा किए और ये पूरी दुनिया जानती है कि वो नीतीश कुमार के एक राजनीतिक सलाहकार और अमित शाह के थे। तो पहले ये गुजरात मॉडल पर काम किया, गुजरात मॉडल पर काम करके वहाँ जो है सरकार बनाए, जिसमें जो है पूर्व सांसद जाफरी साहब के खून से जो है इनकी जो है एक तरह से हाथ रंगे हुए हैं। उनकी खून की होली खेल के वहाँ गुजरात में जो सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी जी की, उसकी जो है उसके रणनीतिकार यही थे। और फिर जो है यहाँ भी आकर भाजपा और जो है जदयू के गठबंधन की सरकार बनाने के लिए अमित शाह के इशारे पर आए। यहाँ भी जो है वो उसमें कामयाबी माने इसमें बनाने में लगे रहे। जब हम लोगों के साथ अलायंस हुआ 2015 से 20 में, तो इनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए कि सेकुलर ताकत जब एक जगह हो गया तो इनको अच्छा नहीं लगा। ये पार्टी जो है गठबंधन से भागने लगे। हमको याद है कि आदरणीय लालू यादव ने इस बात का जो है कम से कम इशारा करते हुए पूछा था माननीय नीतीश कुमार जी से कि आपका राजनीतिक सलाहकार क्यों भाग रहा है भाई, जिसको आप कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रखा था। उन्होंने कहा कि वो आदमी मेरा नहीं है, अमित शाह के भेजे हुए ये दूत हैं। और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो है जब तक हम लोग अलायंस पार्टनर नहीं काम कराइए, तो हो सकता है कि वो भाजपा के इशारे पर जो है आए थे, चाहते थे कि इधर उधर जो है करें, सरकार गिरावें, डगमाडोल करें। लेकिन जब दोनों नेता गठबंधन एक हो गया तो इनके पेट में चूहा कूदने लगा। फिर जहाँ से आए थे वहीं चले गए और फिर ये सरकार जो है जो अपनी पार्टी को खड़ा किया, आप देख नहीं रहे हैं उनके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? भाजपा के पूर्व सांसद हैं पूर्णिया के, वही ना पार्टी के सांसद हैं। और उनका जो है नक्शा, जो जितनी गाड़ियां जितने घूम रही हैं, वो कहीं से तो फंडिंग हो रहा है। तो फंडिंग या तो पूर्व सांसद जो है पूर्णिया के, उनकी सर कंपनी है उनकी, तो उनकी कोई कंपनी नहीं, पूर्व सांसद जो है की कंपनी है। भाजपा के जो बड़े कद्दावर नेता हैं, जिनका अबानी अडानी के साथ अलायंस पार्टनर हैं, उनके साथ काम न चल रहा है। और वही नहीं धन्ना सेठ लोगों को ये पैसा, गाड़ी 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार मोटरसाइकिल गांव में दौड़ रहा है, पीली पीली गाड़ियां जहां देखिएगा वही नजर आ रहा है। ये भाजपा की बी टीम है और हमारे वोट को बिखराव करके सत्ता पर जाने से भाई तेजस्वी को रोकने की एक साजिश है, जिसको जनता समझ रही है, इनको नाकाम करेगी। आप लोग 2500 रुपये माई बहन मान योजना के तहत देंगे चुनाव जीतने के बाद, मगर जन स्वराज वाले अभी से ही फॉर्म भरवा रहे हैं। परिवार सहयोग योजना करके कुछ है कि ये 10,000 इलेक्शन से पहले देंगे और 20,000 इलेक्शन जीतने के बाद। बताइए, का कोई ब्लूप्रिंट था? ये भाई तेजस्वी के नेतृत्व में जब हम लोगों ने इस तरह का काम किया, शुरू किया, माँ बहन योजना जो है, माई बहन योजना के नाम पर हम लोग जो फॉर्म भरवा रहे थे कि हम लोगों को 2,000 रुपया देंगे, गैस सिलेंडर हम लोग जो है 600 रुपये में देंगे जो 1100 है, हम युवाओं को रोजगार देंगे, तो ये ब्लूप्रिंट इन लोगों के पास कुछ नहीं था। के पास जब नहीं थी तो वो सरकार हमारा नकल करने लगी और उसके बाद देखा देखी
ये जो है बेचारे आए हुए हैं जो बी टीम, तो वहीं से इशारे पर काम कर रहे हैं। आप जाइए यहाँ मिलर स्कूल में, कम से कम लाल लाल गाड़ी, एक से खूबसूरत गाड़ी दुनिया की लगी हुई है। ये कौन भेजा है? ये सब अंबानी अडानी लोग भेज रहा है। लाल नहीं सर, पीली, पूरा लाल लाल ऐसा भरी हुई है पूरी गाड़ी। लाल गाड़ी। हाँ, पूरा भाजपा का फोटो एनडीए का लगा के एकदम सजा के भेजा गया है। कम से कम सैकड़ों गाड़ी, 200 गाड़ी लगी हुई है। तो ये कौन लोग भेज रहे हैं? कहाँ से इस पैसा आ रहा है? सब वही अंबानी अडानी के लोग लगे हैं यहाँ भाई तेजस्वी के रथ को रोकने के लिए। तो कह रहे हैं सर कि पहले बाप बने, फिर माई बनी, अब बेटा, ये कैसे होगा? बिहार में अब बदलाव होगा, बिहार में ऐसे लोगों को अब उनके यहाँ जो राजनाथ सिंह के बेटे एमएलए बनते हैं, अमित शाह के बेटे जो है जय शाह जो है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष जो बने हुए हैं, वो क्या हैं? आप ही बताइए। यहाँ जो है अशोक चौधरी की बेटी जो है एमपी बनती है, तो वो क्या है? जो भी नेता हैं यहाँ, वो एक भी बाकी हो तो बता दीजिए। सब तो अभी नई नई पार्टी है ना सर, अभी तो उनका परिवार कहीं पे, अभी तो वो लोग सत्ता में आएंगे, उसके बाद ना फिर आगे की रणनीति। किनकी सत्ता में आएंगे? कौन जन सत्ता स्वराज। में? जन स्वराज तो ये अता पता नहीं रहेगा भाई मेरे। ये तो वो पूर्व सांसद के कंधे पर बैठ के उसी के बंगले में रहता है वो आदमी, समझे? और सब वहाँ से भाजपा की हैंडल हो रहा है। पूरे देश के भाजपा के लोग वहाँ जुट रहे हैं और वहाँ से हैंडल होकर ये सब काम हो रहा है। क्या माइनॉरिटीज़ को, मुखिया को तोड़ो, वहाँ लड़ा दो, वहाँ जो है जादव को लड़ा दो, वहाँ इसको लड़ा दो, ये साजिश चल रही है। अच्छा, माइनॉरिटी के लिए तो उन्होंने बड़ा दरवाज़ा खोल दिया, अभी से ये ऐलान कर दिया कि 40 सीट देंगे मुसलमानों को, और आप लोगों ने तो अभी तक ऐलान 50 सीट दे सकते हैं। मैंने इसलिए कि खाली हम लोगों के वोट को वोट कटवा बना के हमारे सीट को जो है ना कहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो ये सब काम होने वाला नहीं है। पूरी मुस्तैदी के साथ लोग खड़े हैं। तो दिल तो बड़ा कर दिया ना सर, 40 सीट। कोई दिल बड़ा नहीं किया है। आप लोगों ने ये तो ऐलान आपस में हम लोगों के वोट को काटने के लिए एक साजिश चल रही है और उस साजिश को हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे जो है बिहार के लोग उसको जो है दफन कर देंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल की, माइनॉरिटी को इस बार महागठबंधन, पूरी महागठबंधन कितनी सीट देने जा रही है? उसके अधिकार जो उसका परसेंटेज उससे ज़्यादा देने जा रही है। आप इत्मीनान रहिए। जितनी आबादी उससे ज़्यादा मिलेगी। उससे भी ज़्यादा मिलेगा। तो नवाज पूरी इत्मीनान रहिए। राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन के लोग माइनॉरिटीज़ को नहीं देंगे तो ये आरएसएस देगा। अनवर आलम उसमें शामिल हैं? वो तो अब नेता तय करेंगे ना। नेता जानते हैं, हम लोग तो संगठन के आदमी है, संगठन में काम कर रहे हैं। संगठन में ही काम करते रहे। जी जी, मिले ना मिले, जो मिलेगा, जो नेता का फरमान होगा उसको अमली जमराम हम लोग पहनाएंगे।